हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और सितंबर मंथ जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है एज अ PCOS अवेयरनेस मंथ। और हमारी जो PCOS की जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ और वह है PCOS क्या होता है, PCOS और PCOD में क्या डिफरेंस है और PCOS के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट उसके जो नाम दिए गए हैं, कोई लोग उसे PCOS कहते हैं, कोई लोग उसे PCOD कहते हैं। PCOS और PCOD वन एंड द सेम थिंग है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली आपके जो ओवरीज होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होते हैं और उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अभी जैसे ही यंग गर्ल्स होती हैं और काफ़ी बार हम देखते हैं कि टीनेजर गर्ल्स है, पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, या तो प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग वगैरह की समस्या है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, रूटीन सोनोग्राफी की जाती है और सोनोग्राफी के रिपोर्ट में आता है कि PCOD है। तभी मेरे साइड से वही क्वेश्चन होता है कि आपने सोनोग्राफी क्यों करवाया, और पेशेंट कहते हैं कि मैम ऐसे ऐसे पेन हो रहा था और उसके लिए हमने सोनोग्राफी करवाया। कभी कभी बोलते हैं कि पीरियड्स कम आते थे, ब्लीडिंग कम होता था, उसकी वजह से सोनोग्राफी करवाया है। तो फ्रेंड्स, PCOD जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 9 लोगों को PCOD की समस्या होती है, लेकिन सभी लोगों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, उन्होंने क्राइटेरियाज दिए हैं कि जो अभी मैं बताने वाली हूँ कि जो 3 सिम्टम है उसमें से अगर तीनों क्राइटेरिया जो है उसमें से 2 क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होते हैं तभी ही आपको PCOS है ऐसा लेबल किया जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि वो क्राइटेरियाज क्या है। फर्स्ट जो है दैट इज़ अ इरेगुलर पीरियड्स, जिसे हम कहते हैं। काफ़ी पेशेंट कंप्लेन भी करते हैं कि मैम 2 महीने में 3 महीने में ऐसे पीरियड्स आते हैं। दूसरा है कि जो फेशियल हेयर है जिसे हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, फेस पे मुहासे आना, पिंपल्स आना, फेशियल हेयर ग्रोथ, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ दिखना, यह सेकंड सिम्टम और सेकंड क्राइटेरिया है। और थर्ड क्राइटेरिया है कि सोनोग्राफी में अगर आपके दोनों ओवरीज बल्की हैं, ओवरीज का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, या तो जो ओवरीज है उसके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट अगर दिखते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो यह जो 3 क्राइटेरियाज मैंने बताए उसमें से अगर आपके कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं तभी आपको PCOD है ऐसा कहा जाता है। जैसे अभी जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में विस्तारित रूप से मैं बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने बताया कि इरेगुलर पीरियड्स होता है। अभी PCOS के जो पेशेंट्स हैं उसमें मासिक यानी कि पीरियड जो है वो अनियमित क्यों होता है वह पहले मैं बताती हूँ। जैसे आप यह डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ओवरीज, यह जो है यूट्रस है, बच्चादानी है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स है और ये ओवरीज है। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जब भी पीरियड का फर्स्ट डे होता है, दोनों में से एक ओवरी के अंदर एक स्त्री बीज का विकास शुरू होता है। ऑन एन एवरेज 14वें दिन पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि अंडा फूट के नली में जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं।
एक बार आपका ओव्यूलेशन होता है उसके 14 दिन के बाद आपके पीरियड्स शुरू होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को या तो जिन टीनेजर गर्ल्स को PCOS की समस्या है, उनका ओवरीज के अंदर इतने सारे मल्टीपल सिस्ट होते हैं कि जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, वो नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं और इसी की वजह से उनका पीरियड जो है उसका समय फिक्स नहीं होता है। कि जैसे नॉर्मली मेरे जो वीडियोस है उसमें भी मैंने समझाया है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका वह 28 दिन प्लस और माइनस 7 डेज़, यानी कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आपके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि आपके पीरियड्स लेस देन 21 डेज़ में आते हैं या तो मोर देन 35 डेज़ के बाद आते हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने में आते हैं या तो 15-15 दिन में आते हैं, तो उसे अनियमित पीरियड्स कहा जाता है। सो यह बात हो गई रेगुलर पीरियड्स के लिए। दूसरा है कि फेशियल हेयर और जो मुहासे के बारे में मैंने बताया, उसके पीछे क्या रीज़न है कि जिन महिलाओं को PCOS है उनके बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन करके जो हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फीमेल हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और उसी की वजह से जैसे सीरम टेस्टोस्टेरोन मेल्स में हम देखते हैं कि मुस्टैच और बियर्ड होते हैं। सो सेम हिसाब से जो फीमेल्स हैं जिन्हें PCOS है उनको भी फेशियल हेयर ग्रोथ दिखता है, यानी कि फेस पे बाल दिखते हैं, जो अपर लिप्स का पोर्शन है वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ दिखता है, चेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ दिखता है। ऐसी सब समस्या आ सकती है। और दूसरा है कि उसकी वजह से प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है उसकी वजह से हम काफ़ी बार देखते हैं कि उनके जो नेक लाइन रहता है वहाँ पे भी ब्लैक बेल्ट जैसा दिखता है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी एक समस्या हो सकती है। और तीसरा है कि ओवरीज के अंदर जैसे सोनोग्राफी में मैंने बताया वैसे कि छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जो सोनोग्राफी डायग्नोसिस होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको या तो आपके नियर डियर में किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उनको आपको अवेयर करना है कि यह नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। इसके लिए आपको आपके जो भी गायनेक डॉक्टर हैं उनका संपर्क करना चाहिए, उनके पास एक चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि PCOS से घबराने की ज़रूरत नहीं है। PCOS प्रिवेंटेबल भी है और उसकी ट्रीटमेंट भी है। और दूसरा जो है कि किन किन महिलाओं में PCOS की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन महिलाओं को क्योंकि PCOS का प्रॉब्लम जो है वो हेरिडिटरी है, जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। तो अगर आपकी मम्मी को, आपकी बहन को, आपकी मौसी को, आंटी को अगर PCOS की समस्या थी या तो है, तो आपको भी PCOS की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आप ध्यान रखें कि उसे कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक बार हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और अगर हम उसे प्रिवेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। सो अगर आपको ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आप पहले से ही ध्यान रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दें, और मैं आशा रखती हूँ कि अवश्य हम उसे प्रिवेंट कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, कोई आपके क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और हमारी यह जो PCOD अवेयरनेस सीरीज़ जो है वह देखते रहिए। थैंक यू।